Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग के सामने लाया हूं मैं 2021 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, एक नंबर क्वेश्चन हो गया, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ए नंबर हो गया सिपाही की माँ, बी नंबर हो गया चरु मित्रा, सी नंबर हो गया रीढ़ की हड्डी, डी नंबर हो गया बाबर की ममता। तो एक नंबर आंसर होगा सिपाही की माँ। दूसरा हो गया, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। ए नंबर हो गया कारगिल युद्ध, बी नंबर हो गया प्रथम विश्व युद्ध, सी नंबर हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, डी नंबर हो गया हल्दी घाटी। तो 2 नंबर का हो गया आपको प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि बी नंबर आंसर हो गया। तीसरा आते हैं, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। ए नंबर हो गया निबंध, बी नंबर हो गया कहानी, सी नंबर हो गया एकांकी, डी नंबर हो गया व्यंग। तो दोस्तों 3 नंबर का हो जाएगा ए निबंध से विधा है। 4 नंबर हो गया जूठन किस विधा की रचना है। ए नंबर हो गया डायरी, बी नंबर हो गया आत्मकथा, सी हो गया यात्रा संस्मरण, ठीक है, डी नंबर हो गया रेखा चित्र। तो दोस्तों 4 नंबर का हो जाएगा बी आत्मकथा। दोस्तों आते हैं त्रिक्ष कहानी पे, यानी 5 नंबर पर त्रिक्ष कहानी के कहानीकार है। ए नंबर हो गया प्रेमचंद, बी नंबर हो गया उदय प्रकाश, सी नंबर हो गया अज्ञय जी, डी नंबर हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो 5 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि उदय प्रकाश। आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, सूरसागर के रचयिता है। ए नंबर हो गया नंददास, बी नंबर हो गया कबीर दास, सी नंबर हो गया रविदास, डी नंबर हो गया सूरदास। तो 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर आंसर हो गया डी। आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे, पुत्र वियोग कविता के रचयिता है। ए नंबर हो गया त्रिलोचन, बी नंबर हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान, सी नंबर हो गया अरुण कमल, डी नंबर हो गया नागार्जुन। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी सुभद्रा कुमारी चौहान। 8 नंबर आते हैं, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। ए नंबर एकांकी, बी नंबर कहानी, सी नंबर यात्रा संस्मरण, डी नंबर ललित निबंध। तो 8 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपको डी ललित निबंध है। 9 नंबर पे आते हैं, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। ए गांव का घर, 2 उषा, 3 साकेत, डी हार जीत। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा उषा। आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। ए नंबर हो गया मोहन राकेश, बी नंबर हो गया मलयज, सी नंबर हो गया भगत सिंह, डी नंबर हो गया प्रेमचंद। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी मलयज जी। आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे, प्रगति और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। ए हो गया आलोचनात्मक निबंध, बी हो गया ललित निबंध, सी हो गया आत्मकथा, डी हो गया निबंध। तो आपको आंसर न हो जाएगा, 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ए आलोचनात्मक निबंध। आते हैं 12 नंबर पे, उसने कहा था का रचना वर्ष है। तो हो गया 1915 ईस्वी, बी हो गया 1951 ईस्वी, सी हो गया 1961 ईस्वी, डी हो गया 1945 ईस्वी। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ए 1915 ईस्वी। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रगति और समाज के लेखक है नववर सिंह, बी हो गया जे कृष्णमूर्ति, सी हो गया बाल कृष्ण भट्ट, डी हो गया दिनकर। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नावर सिंह। 14 नंबर पे आते हैं, दिगंबर का संधि विच्छेद है। ए हो जाएगा दिक जोड़ अंबर, बी हो जाएगा दिग जोड़ अंबर, सी हो जाएगा दी जोड़ अंबर, डी हो जाएगा दी जोड़ गंबर। तो आंसर हो जाएगा आपको बी दिग जोड़ अंबर। आते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन पे, अंश का अर्थ है। ए कंधा, बी हिस्सा, सी आधा, डी पूरा। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हिस्सा। आते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन पे, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। प्रिय होना, अस्थिर विचार वाला, कपटी मित्र, खुशामद करना। आपको हो जाएगा 16 नंबर का आंसर सी हो जाएगा कपटी मित्र। गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए पिछली बातों को याद करना, बी बातें भूलना, सी झगड़ा करना, डी घबरा जाना। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ए पिछले बातों को याद करना। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बर वे रामायण के रचयिता है। ए तुलसीदास, बी नंददास, सी कबीरदास, उसके बाद डी हो गया कुंभन दास।
तो 18 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ए तुलसीदास जी। आते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन पे। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। ए अशोक वाजपेयी जी, बी नंबर हो जाएगा रघुवीर सहाय, सी नंबर है महावीर वर्मा, डी निराला। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी रघुवीर सहाय। 4 नंबर पे 20 नंबर पे आते हैं। भूषण किस काल के कवि है। ए रीतिकाल, बी आदिकाल, सी भक्ति काल, डी आधुनिक काल। तो भूषण जी ए यानी कि रीतिकाल के कवि हैं। आते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन पे। ज्ञानपति की कविता है। ए हार जीत, बी पुत्र वियोग, सी गांव का घर, डी उषा। तो 21 नंबर का आंसर सी यानी गांव का घर। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। ए रहस्यवाद, बी साम्यवाद, सी छायावाद, डी प्राकृतिकवाद। तो 22 नंबर का आंसर सी हो जाएगा छायावाद। 23 पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है। ए भक्ति गीत, बी देशभक्ति गीत, सी शोक गीत, डी लोकगीत। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा सी यानी कि शोक गीत है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। आते हैं 24 नंबर पर। उषा कविता के कवि हैं। ए शमशेर बहादुर सिंह, बी नागार्जुन जी, सी पंत जी, डी अरुण कमल जी। तो 24 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह जी। आते हैं 25वां नंबर पे। अकाल शब्द का विलोम है। ए पताल शब्द, बी सुकाल शब्द, सी भूतकाल, डी आदिकाल। तो 25 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा बी सुकाल। आते हैं 26वां नंबर पे। पूजा शब्द का विशेषण है। ए पूज्य, बी आदरणीय, सी स्तुत्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पूज्य। आते हैं अब 27वां नंबर क्वेश्चन पे। तलवार शब्द का पर्यायवाची शब्द है चंद्रग्रहण, बी करवाल, सी तुंग, डी प्रभा। तो तलवार का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द डी प्रभा। आते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन पे। ब्राह्मण शब्द का अर्थ पर्यायवाची है यानी कि ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है। ए अधिपति, बी भार्या, सी अग्रजन्मा, डी तन्य। तो हो जाएगा अग्रजन्मा। उसके बाद नूतन शब्द का विलोम है। अग्रजन्मा हो जाएगा 28 का सी। तो आते हैं 29वां नंबर पे। नूतन शब्द का विलोम है। ए संतान, बी पुरातन, सी बंधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा बी पुरातन। आते हैं 30वां नंबर पे। कृति शब्द का विलोम शब्द है। ए यश, बी प्रसिद्ध, सी अपकृति, डी सुकृति। तो 30 नंबर का आंसर सी हो जाएगा आपको अपकृति। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। अर्नय का पर्यायवाची शब्द है। ए विपिन, बी बपू, सी रस्म, डी विटप। तो आपको 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ए विपिन। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। आप शब्द कौन सर्वनाम है। ए यानी कि 32 नंबर का ए हो जाएगा पुरुषवाचक, बी बीजवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। तो 32 का आंसर आपको हो जाएगा ए यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। आते हैं आप 33 नंबर पे। चराचर का संधि विच्छेद करें। ए हो जाएगा च जोड़ आचार, बी हो जाएगा चर जोड़ अचर, सी हो जाएगा तत् जोड़ अचर, डी हो जाएगा चरा जोड़ चर। तो 33 का आंसर आपको हो जाएगा बी चर जोड़ अचर। आते हैं 34 नंबर पे। परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। ए परमो जोड़ ओजस्वी, बी परमा जोड़ ओजस्वी, सी परम जोड़ ओजस्वी, डी प्रह जोड़ ओजस्वी। तो 34 का आंसर आपको हो जाएगा मतलब कि परमा जोड़ ओजस्वी, डी हो जाएगा। आते हैं 35 नंबर पे। अन्वेषण कौन संधि है। ए हो जाएगा यन संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। तो 35 नंबर का हो जाएगा ए यन संधि है अन्वेषण। 36 नंबर पर आते हैं। गजानन कौन सा समास है। ए बहुवीरी, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो गजानन, गजा जोड़ नन, तो गजानन हो जाएगा आपको बहुवीरी समास।
आते हैं यज्ञशाला कौन सा समास है। 37 नंबर क्वेश्चन, यज्ञशाला कौन सा समास है। ए द्विगंध, दूसरा अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो अज्ञशाला मतलब कि सी है तत्पुरुष समास। 38 नंबर क्वेश्चन आता है रात दिन कौन सा समास है। तो रात दिन, रात और दिन दो यानी कि दो प्रकार यानी कि द्विगंध समास हो जाएगा रात और दिन। आते हैं 39 नंबर, इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है। ए शुरू होना, बी समाप्त होना, सी तैयार होना, डी अटल रहना। तो 39 नंबर का आंसर आपको तो पता ही होगा, समाप्त होना इति श्री मुहावरे का अर्थ है। 40 नंबर को क्वेश्चन पर आते हैं, तलबे चाटना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना, बी प्रशंसा करना, सी झगड़ा करना, डी भला बुरा करना। 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी कि खुशामद करना, तलबे चाटना मुहावरे का अर्थ है। 41 नंबर आते हैं, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है बहुत लाभ होना, बी जोर से कहना, सी भाग्य पलटना, डी इधर उधर जाना। अब ढोल पीटना यानी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपको बी यानी कि जोर से कहना हो जाएगा ढोल पीटना। 42 नंबर आते हैं, चक्रपनी कौन सा समास है। चक्रपनी आपको हो जाएगा ए बहुब्रीहि समास, बी द्विगंध समास, सी द्विगु समास, डी इनमें से कोई नहीं। तो चक्रपनी बहुब्रीहि समास है, ए नंबर हो जाएगा आंसर। 43 नंबर, कमल नयन कौन सा समास है। कमल नयन ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। कमल नयन कर्मधारय समास हो गया, सी नंबर आंसर हो गया। आते हैं 44 नंबर पे, प्रेम निम्नगण किस तत्पुरुष का समास है। तो ए नंबर हो गया अधिकरण, बी नंबर हो गया संबंध, सी अपादान, डी कर्म। तो आपको हो गया 44 का आंसर अधिकरण। जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें। ए जगत जोड़ नाथ, बी जगत हलंत वाला त जोड़ नाथ, सी हो जाएगा जग जोड़ नाथ, डी हो जाएगा जग जोड़ अनाथ। तो 45 का बी हो जाएगा जगत जोड़ नाथ, जो ग अदत्त हलंत वाला त जोड़ नाथ, जगत नाथ हो जाएगा। 40 नंबर पे आते हैं, जगदीश का संधि विच्छेद करें। तो जगदीश का ए नंबर होगा जगत जोड़ ईश, बी होगा जगत जोड़ ईश, सी हो गया जग जोड़ दीश, टी है जग जोड़ ईश। तो 46 का ए नंबर हो जाएगा जगत जोड़ ईश। आप 47वां नंबर पाते हैं, पवित्र का संधि विच्छेद करें। ए प जोड़ इत्र, बी पो जोड़ इत्र, सी प जोड़ इत्र, डी पवी जोड़ इत्र। तो 47 का बी हो जाएगा पो जोड़ इत्र, पवित्र का संधि। आते हैं उच्छ्वास का संधि विच्छेद करें। ए नंबर आते हैं उत जोड़ श्रवास, बी आते हैं उत जोड़ श्रवास, सी आते हैं उच्च जोड़ वास, डी आते हैं उच्च जोड़ स। तो उच्छ्वास का हो जाएगा उत जोड़ श्रवास, ए नंबर हो जाएगा आंसर। आते हैं 49वां नंबर पे, मरमय का संधि विच्छेद करें। तो मरमय का संधि विच्छेद करें तो मरमय का हो जाएगा मरमय नहीं वर्डमय का संधि विच्छेद करें। ए नंबर हो जाएगा वाक जोड़ मय, बी हो जाएगा वाग जोड़ मय, सी हो जाएगा वाग जोड़ मय, डी हो जाएगा वार जोड़ मय। तो 49 का हो जाएगा ए नंबर वाक जोड़ मय वर्डमय का संधि विच्छेद। आते हैं 50वां नंबर पे, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। ए नंबर परोत्कर्ष, बी नंबर उपकर्ष, सी नंबर विकर्ष, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द हो गया आपको बी नंबर उपकर्ष। आते हैं 51 विच्छेद करें। ए न जोड़ यन, बी ने जोड़ अन, सी न जोड़ न, डी न जोड़ अन। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी ने जोड़ अन नयन। आते हैं यानी कि 52वां नंबर क्वेश्चन पे, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। ए कुमारी, बी बेटा, सी पोता, डी बेटी। तो 52 का ए नंबर हो जाएगा बेटा यानी कि बी आंसर है बेटा। 53 नंबर, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। ए भाषण, बी ठेला, सी सिक्का, टी कंकड़। यानी कि 53 का ए नंबर हो जाएगा भाषण, आंसर हो जाएगा। 54 का नर का विपरीत शब्द है। तो नर्थ का विपरीत शब्द है मतलब कि ए पुरुष, बी व्यक्ति, डी धनी, सी नारी। यानी कि नर का विपरीत उल्टा शब्द नारी। तो डी आंसर हो जाएगा।
55 नंबर क्वेश्चन, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विधुर, डी नारी विहीन। तो जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। तो सी नंबर हो जाएगा 55 का सी नंबर आंसर। आते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन पे। कान देना मुहावरे का अर्थ है ए सावधान होना, बी प्रतीक्षा करना, सी ध्यान देना, डी बहकाना। तो 56 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, ध्यान देना, कान देना मुहावरे का अर्थ। 57वां नंबर क्वेश्चन, हृदय का विशेषण है ए हृदया, सी हार्दिक, सी हो जाएगा हृदयी, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 57 का बी नंबर क्वेश्चन हार्दिक हो जाएगा हृदय का विशेषण। 58 नंबर, महाशय का संधि विच्छेद करे, ए महाजोर आशय, बी महाजोर शय, सी महाजोर आशय, डी हो जाएगा महाजोर ओशय। तो आपको महाशय का हो जाएगा संधि विच्छेद 58 का ए नंबर आंसर हो जाएगा महाजोर आशय महाशय। 59 का हो जाएगा बैठक में कौन सा प्रत्यय है, तो ए हो जाएगा उक, बी क, सी अक, डी उक। तो आपको हो जाएगा ए नंबर हो गया कर्मधारय समास, बी हो गया अव्ययी भाव समास, सी नंबर तत्पुरुष समास, डी नंबर बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर का समास हो जाएगा आपको बहुब्रीहि, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए तब गाइस, अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट मिला तो और भी वीडियो डालेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी सभी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।